हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए, आज हम लोग एक नई योजना के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। देखो, जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है ये बेसिक रूप से आत्मनिर्भर भारत का ही एक अंग माना जाता है। उसी के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। खास करके लॉकडाउन के दौरान जो स्ट्रीट वेंडर थे, जो गली में काम करने वाले, सामान बेचने वाले लोग थे, उन लोगों के सारे बिजनेस व्यापार बंद हो गए। तो उनके बिजनेस व्यापार को पुनः शुरू कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई है, जिसका पूरा नाम है स्वनिधि। को अगर हम लोग देखें तो स्वनिधि का सीधा मतलब है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो इसका पूरा फुल फॉर्म है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इसी को हिंदी में हम लोगों ने नाम दिया प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, इसके लिए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को इसके पूरे अधिकार दिए गए हैं। और इसके तहत, इसी के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कार्य कौन करेगा? तो सिडबी के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? सिडबी के द्वारा किया जाएगा। सिडबी का मतलब है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी के द्वारा इस कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य किया जाएगा। और इसके लिए मार्गदर्शन का कार्य कौन करेगा? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय करेगा। ये बात क्लियर समझ में आई? आप देखते हैं आगे। देखिए, इसमें बेसिक रूप से जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा 10,000 रुपए तक का। इसके लिए क्या किया गया है? तो इसके लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस CGTMSE के माध्यम से ऋण प्रदाता संस्थाओं को क्रेडिट गारंटी का प्रबंधन किया जाएगा। इसमें सिडबी एक विशिष्ट रूप से निर्मित और एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। यानी सिडबी के द्वारा एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके माध्यम से जो शहरी निकाय हैं, जो ऋण प्रदाता संस्थान हैं, जो डिजिटल भुगतान संग्राहक हैं और जो अन्य हितधारक हैं, इनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा। यानी सीधी सी बात यह है कि एक आईटी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा। और उस आईटी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन आके जुड़ेगा? तो सारे शहरी निकाय, अर्बन लोकल बॉडी जुड़ेंगे इससे। और कौन जुड़ेगा? जो ऋण प्रदाता संस्था है, जो बैंक ऋण देगा, लोन प्रोवाइड करेगा। डिजिटल भुगतान संग्राहक जो हैं वो इससे जुड़ेंगे। और अन्य हितधारक, बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं ऋण प्रदाता ऋण देने से, वे इसमें आकर के जुड़ जाएंगे और आपस में कोऑर्डिनेशन बना करके इस कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। ये बात समझ में आया? यानी एक बात आपको याद रखना है कि इसके लिए CGTMSE यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, इसके माध्यम से क्रेडिट की गारंटी का प्रबंधन किया जाएगा। और दूसरी खास बात यह है कि सिडबी के द्वारा एक आईटी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें इससे जुड़े हुए सभी लोग आकर के जुड़ेंगे। ये बात क्लियर समझ में? अब इसमें यह देखना है हम लोगों को कि इस योजना के मुख्य बिंदु क्या क्या है। इस योजना के मुख्य बिंदु क्या है? तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर, यानी कितने से? तो 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए तक का सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है, जिसे 24 मार्च, इसमें ध्यान रखना कि कौन से स्ट्रीट वेंडर शामिल होंगे। तो इसमें 24 मार्च या उससे पहले कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी वालों को ऋण प्रदान किया जाएगा। यानी किसको इसमें शामिल किया जाएगा? तो उन स्ट्रीट वेंडर को शामिल किया जाएगा जो 24 मार्च या उससे पहले कारोबार करते थे। यह योजना कब तक वैलिड रहेगी? तो यह योजना 2022 तक के लिए वैध की गई है। अगली खास बात, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सिडबी इस योजना का तकनीकी भागीदार है। और फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि CGTMSE यानी क्रेडिट गारंटी की बात जो पढ़ी थी, के माध्यम से ऋण प्रदाता संस्थाओं को क्रेडिट गारंटी का प्रबंधन किया जाएगा।
अब इस योजना के अंतर्गत जो ऋण दिया जाएगा वो किस प्रकार से दिया जाएगा, देखिए। तो जो ऋण दिया जाएगा इसमें देखो, स्ट्रीट वेंडर यानी जो कार्य करने वाले, गली में सामान बेचने वाले लोग हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, इन्हें 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। यह भी हम लोगों ने सीखा। इसमें क्या करना है उन्हें, जिसे 1 वर्ष में मासिक किस्तों में चुकाना होगा, यानी इसकी पूरी ईएमआई कितने साल में जमा कर देनी उनको, तो 1 वर्ष में जमा कर देनी है। अगर समय पर या जल्दी ऋण चुका देते हैं तो उन्हें 7% की सालाना ब्याज सब्सिडी, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में त्रैमासिक आधार पर जमा कर दी जाएगी। ये बात समझ में आया? यानी अगर वह समय से या समय से थोड़ा पहले लोन वापस कर देते हैं, चुकता कर देते हैं, तो 7% की सालाना ब्याज सब्सिडी क्या की जाएगी, त्रैमासिक आधार पर यानी 3-3 महीने पर उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ऋण के शीघ्र पुनर्भुगतान पर उनसे कोई भी जुर्माना भी, कोई भी पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। अब इसमें कौन कौन से लोग पात्र होंगे ये देखते हैं हम लोग। अगर पात्रता देखें तो शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास सड़क पर माल बेचने वाले विक्रेताओं, सड़क किनारे ठेला या रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वाले, फल सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून, पान की दुकान तथा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वाले लोग इसमें पात्रता के अधीन होंगे, जिन्हें 10,000 रुपए ऋण प्रदान किया जाएगा। ये बात समझ में आया? तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने ये सीखा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई है, जो स्ट्रीट वेंडर के लिए है, जिन्हें 10,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा ताकि वह पुनः अपने कार्य को सुचारू रूप से प्रारंभ कर सकें। इसके लिए कौन सा मंत्रालय इसके अधीन ये कार्य करेगा, तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत। और इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी कौन होगी, तो कार्यान्वयन एजेंसी होगी सिडबी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। तो ये योजना हो गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।